हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें कि हमारे टॉपिक कुछ रह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट होने से। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था बायो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ड्रग, यानी हमारी जो ड्रग है उसका बॉडी में हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो वीडियो लेक्चर हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अगर आप उसको वहाँ पे वॉच करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इन फैक्टर को समझना, क्योंकि ये जो हमारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटाबॉलिज्म हमारा उसके यहाँ पे फैक्टर है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो पीछे हमने आपको बताया था जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए समटाइम क्या करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और कहीं पर मेटाबॉलिज्म वर्ड आपको बदल कर दे देता है, मीनिंग आपका सेम होता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब हम देख लेते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। बहुत ही टाइप के हमारे फैक्टर रहेंगे जो हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को एक तरह से अफेक्ट करेंगे। अब देखिए, अफेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। अफेक्ट का मीन्स होता है यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा रहेगा एज। जो एज यानी उम्र होती है वो किस तरह से अफेक्ट करती है। सेक्स, जो मेल फीमेल या हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। चिल्ड्रन एंड बॉडी टेम्परेचर। तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी एक तरह से अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। जो आप खाना खाते हैं वो किस तरह से इसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है। स्टिमुलेशंस ये हम देखेंगे, इनहिबिटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ये हमारे कुछ फैक्टर रहेंगे जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को एक तरह से अफेक्ट करते हैं। अब इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे फुल डिटेल में। तो गाइस, काफी ज्यादा ईजी जो नोट्स होते हैं आपके फैक्टर्स वगैरह के हम आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए फर्स्ट फैक्टर एज यहाँ पे हम देख लेते हैं। यंग चिल्ड्रन शोज पुअर ड्रग मेटाबॉलिज्म एज मेटाबॉलिक एंजाइम। तो देखिए, जो हमारे यंग चिल्ड्रन होते हैं, सीधा सीधा हम समझते हैं, एक तो होते हैं हमारे चिल्ड्रन, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं। एक हमारे होते हैं यंग पर्सन। तो यंग पर्सन होते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं 20 से 25 की या 16 से 25 की एज में जो हमारे होते हैं। बाकी हमारे एल्डर यानी वृद्ध ओल्डर पीपल हमारे होते हैं तो वो आ जाते हैं। अब बच्चे भी एक तो होते हैं छोटे बच्चे, एक थोड़े यंग बच्चे होते हैं 10-12 साल के, एक होते हैं 2-4 साल के। तो ये भी हमारा डिफरेंट होता है। तो बच्चे जो होते हैं एक तरह से उनके अंदर जो है जो उनके एक तरह से डेवलपमेंट सिस्टम होता है, एक तरह से जो एंजाइम होते हैं लीवर के अंदर, उन्हीं की वजह से क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वो सिस्टम एक तरह से प्रॉपरली डेवलपमेंट्स नहीं होता है। तो अगर वो सिस्टम डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है, लीवर के अंदर जो एंजाइम हमारा सिस्टम होता है, तो मेटाबॉलिज्म एक तरह से भाई कमी रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एंजाइम की प्रेजेंट में ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई अफेक्ट होता है, एक तरह से कम होता है चिल्ड्रन के अंदर अकॉर्डिंग टू देखे तो यंग पर्सन। जैसे कि नीचे हम देख सकते हैं जो हमारे क्या होते हैं चिल्ड्रंस, जो 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है थोड़ा रैपिड होता है, क्योंकि भाई उस टाइम तक क्या होता है उनका जो सिस्टम और डेवलपमेंट्स होने लगता है यानी तेज होने लगता है। तो बॉडी ग्रोथ भी नॉर्मल होती है उस टाइम। ऐसा नहीं कुछ मतलब बच्चे होते हैं तो ऐसे नहीं कोई उल्टे सीधे काम करके उन्होंने अपनी हेल्थ ख़राब की है या कुछ ऐसा उनको आदत लग गई जिस वजह से उनका ख़राब हो रहा है। इस उम्र में उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा हो सकता है। सेक्स यहाँ पे देखें तो सेक्स का मीन्स सीधा सीधा होता है जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। तो अगर हम देखें मेल की कंपैरिजन में फीमेल को अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म कम देखने को मिलता है। अब ये कम क्यों देखने को मिलता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इन कंपेरिजन टू मेल, फीमेल्स पासिस लोअर एबिलिटी फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उनके अंदर जो लीवर होता है उसकी जो एक तरह से कैपेसिटी होती है ड्रग को मेटाबोलाइज करने की, वो थोड़ी कम ही देखने को यहाँ पे मिलती है। बिकॉज अब इसका रीज़न क्या होता है, देयर आर आल्सो सम फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कोई ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक तरह से कह सकते हैं भाई कुछ, यानी कह सकते हैं जो वुमेन्स लेडीज़ वगैरह होती हैं, गर्ल्स वगैरह होती हैं, उनमें थोड़ी मतलब दिक्कतें चलती रहती हैं। मेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उन परेशानियों के चलते हुए क्या होता है जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा कम होता है। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। अब आप सोच रहे होंगे बॉडी टेम्परेचर से कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये बिल्कुल डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के। तो टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की रिएक्शन भाई ज़्यादा स्पीड से चलेंगी, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा। ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सारी ही प्रोसेस एक तरह से इंक्रीज हो रही हैं, तो हमारी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो भी वहाँ पे तेज होगा। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म भी वहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
फोर्थ हम देख लेते हैं डाइट। अब देखिए डाइट जो होती है ये किस तरह से अफेक्ट करती है, इसको हम देख लेते हैं। द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्टरी कंपाउंड। हमारा जो एंजाइम कंटेंट होता है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है और जो एक्टिविटी होती है उन एंजाइम्स की, तो ये क्या होती है डायरेक्टली बिल्कुल अफेक्टेड हो जाती है जो डाइट जो है हमारी, यानी जैसे हमारे डाइटरी कंपाउंड्स होते हैं उनके थ्रू। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लो प्रोटीन डाइट, स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो कम है तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। अगर हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी हाई है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे बना सकते हैं, यानी प्रोटीन डाइट आपकी जितनी ज़्यादा है मेटाबॉलिज्म भी आपका उतना ही ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टिम्युलेटर्स। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टेन ड्रग लाइक जैसे हमारी फिनोबार्बिटोन होती है एंड हमारी रिफेम्पिन होती है, कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट मेटाबोलाइज ए ड्रग। तो क्या होती है हमारी जो कुछ हमारी सर्टेन ड्रग होती हैं एक तरह से, जैसे हमारी फिनोबार्बिटोन होती हैं, कुछ हमारी रिफेम्पिसिन होती हैं। तो ये हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारी लीवर में जो हमारे एंजाइम होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देती हैं। और भाई अगर हमारे एंजाइम की एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वहाँ पे इंक्रीज होगी। जो मेटाबोलाइज हमारे होते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस अगर इंक्रीज होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रूफ किया जा चुका है कि क्या है हमारी प्रोसेस जो है ये एडवांटेजनस होती है। अब इसको प्रूफ कैसे किया गया था, जब जैसे हमारी फिनिटोइन ड्रग दी गई और वारफेरिन, इन दोनों को हमने एक साथ एडमिनिस्टर किया और इसको क्या किया, एज ए इंक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म। तो एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स के रूप में हम कह सकते हैं इसको चेक किया हुआ है पहले रिसर्च के थ्रू। जब हमने वारफेरिन और फिनिटोइन को एक साथ खाया, हमारी ये दो ड्रग हैं, तो एक साथ इनको अगर एडमिनिस्टर किया, दोनों ही हमारी एक तरह से स्टिमुलेट्स इन्होंने किया, लीवर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जिससे मेटाबॉलिज्म हमारा। हम देख लेते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का आप मतलब समझ रहे होंगे, कुछ हमारे ऐसे इनहिबिटर्स जो हमारे ड्रग की मेटाबॉलिज्म को एक तरह से इनहिबिट करते हैं। जैसे चलिए देख लेते हैं, जैसे हमारी सर्टेन ड्रग लाइज ओमिप्राजोल, सिमेटाइडाइन एंड सिप्रोफ्लोक्सेसिन। तो क्या होता है, ओमिप्राजोल हमारी एक एंटी एसिड है जो हमारी बॉडी में पीएच थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज है उसका थोड़ा मसला होता है, जलन वगैरह में होती है। सिमेटाइडाइन ये भी एक एंटी एसिड है। सिप्रोफ्लोक्सेसिन ये भी हमारी एक एंटीबायोटिक है। जैसे हमारे आपने देखा आई ड्रॉप आते हैं सिप्रोफ्लोक्सेसिन के, या हमारी सिप्रोफ्लोक्सेसिन जो होती है उसको क्या होता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है उसको सुखाने में, पिंपल्स वगैरह को सही करने में बहुत ही तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो हम ओमिप्राजोल, सिमेटाइडाइन एंड सिप्रोफ्लोक्सेसिन इन ड्रग को अगर हम लेते हैं तो क्या करती है, इनहिबिट करती है एंजाइम्स को जो आपके लीवर में अंदर प्रेजेंट है। एंजाइम्स जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में एक तरह से मेन रोल अदा करते हैं, उसके एक्शन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती हैं, यानी उसकी एक्टिविटी को आप कह सकते हैं, जिससे जो हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे वो डिक्रीज हो जाता है। तो सीधा सीधा हम समझे हमारा और जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी हमारा वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है।